हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ के बारे में कि ये सोर्सेज होते क्या हैं और इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते क्या हैं इसकी बात करते हैं। ये सोर्सेज ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को बिना एनवायरमेंटल हार्म करे और बिना कोई ग्लोबल वार्मिंग कॉज करे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब अगर बात करें इनके कुछ मेजर सोर्सेज की, तो सबसे पहले आता है हमारे पास सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हमारे पास धरती पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, जिसमें सन से आने वाली रेडिएशंस को सोलर पैनल्स की हेल्प से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इसको इन्वर्टर की हेल्प से एसी करंट में कन्वर्ट करके घरों तक सप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके से हम इस सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं एज ए इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा हमारा सोर्स है विंड एनर्जी। इसमें विंड की काइनेटिक एनर्जी की हेल्प लेके हम विंड टरबाइंस को रोटेट करवाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। इस तरीके से हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, और इसको हम ऑफशोर और ऑनशोर दोनों लोकेशंस पे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, विंड एनर्जी प्लांट को या फिर विंड पावर प्लांट को। तीसरा सोर्स है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें जो भी मेजर रिवर्स होती हैं उनके ऊपर डैम्स बना के हम वाटर की काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करते हैं और उसको यूज़ में लेते हुए टरबाइंस को रोटेट करवाते हैं, और जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है और जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को घरों तक सप्लाई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसमीटर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द जियोथर्मल एनर्जी। इसमें जो भी हीट हमारी अर्थ के नीचे स्टोर होती है उससे स्टीम प्रोड्यूस करके उस स्टीम को हम यूज़ में लेते हुए उससे हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमने कुछ बात की इसके सोर्सेज के बारे में, बट पॉइंट ये नहीं है कि ये सोर्सेज है क्या, बट पॉइंट ये है कि हमें इन पे रिलाई क्यों होना चाहिए, क्यों हमें फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए। तो वो बात ऐसी है कि जो फॉसिल फ्यूल है वो हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज में आता है, जो कि एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है और ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसीलिए हमको रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि वो ना तो कोई ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं, ना ही एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, और प्रेजेंट भी अबंडेंट अमाउंट में है। तो इसीलिए हमें इन पे ज़्यादा डिपेंड होना चाहिए, ना कि फॉसिल फ्यूल पे। तो ये था आज की वीडियो का हमारा इम्पोर्टेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन सही लगी तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।